प्रश्नावली 3.2 का जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, देखिए कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब रैखिक समीकरण का आपका युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और उनको क्या करना है? हमें ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है। पहला जो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि कक्षा x मतलब कक्षा 10 की बात कर रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि एक गणित की कोई पहेली है, उस प्रतियोगिता में कितने छात्रों में भाग लिया? 10 छात्रों में भाग लिया है। ठीक है, अब उसमें से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कहने का मतलब उस प्रतियोगिता में लड़के भी हैं और कौन हैं? और उनकी टोटल संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे कि माना क्या? लड़कों की संख्या क्या होगी? बराबर x। 10 कैसे होगा? मानेंगे ना कि लड़कों की संख्या x है और किसकी? लड़कियों की संख्या क्या है? y है। और इन दोनों को मिलाकर के टोटल कितने छात्र हैं? 10 छात्र है। तो कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या, अरे जनसंख्या नहीं है भैया, संख्या है। ठीक है, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना है? 10 दे दिया। एक समीकरण बन गया क्या? ये x प्लस वाई बराबर क्या बन गया आपका? 10 बन गया। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है? y। अब ये जो y है वो लड़कों से, इससे क्या है? ये 4 अधिक है। ये 4 अधिक है, तो अगर इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जैसे सपोज मान लेते हैं y का मान लेते हैं मैं 7 है। ठीक है, अब ये जो 7 है ये लड़की इसके से 4 अधिक है, तो इसका कितना होगा आपका? 3 होगा। 3 होगा कि नहीं होगा? जब क्या ये 7 और 3 आपस में बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। यही कह रहा है कि ये जो लड़कियों की संख्या, ये जो y है, ये 4 जो है किससे? लड़कों से अधिक है। और लड़कों की संख्या क्या है? x। अगर x में अगर हम 4 जोड़ दें, जिस प्रकार से यहां पर अगर 3 होगा, अगर 3 में यदि हम 4 जोड़ दें तो 7 और 7 बराबर होगा क्या? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं y बराबर x प्लस 4 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। एक और यहाँ पे आपका समीकरण बन गया। ये आपका देखिए द्वितीय शर्त, यहाँ पे लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार, यही बात बोल रहा है। तो y को इधर ला दीजिए या फिर इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा देखिए x माइनस वाई, वाई उधर चला गया तो x माइनस वाई अब क्या है आपका? प्लस है ना, यही तो प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। इधर 0 हो जाएगा। और x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आया क्या? और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करना है? ये 2 युग्म बन गया ना, समीकरण युग्म बना कि नहीं? एक पेयर बन गया कि नहीं? अब इनको क्या कह रहा है आपका कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक हो, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। और इनको क्या करना है आपको? देखिए निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफिकीय विधि से हल करना है। ऐसे ही इनका आपको आंसर नहीं निकालना है, ग्राफिकीय विधि से आपको इसका क्या करना है? हल निकालना है। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण में हम लोग x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं, यही करेंगे ना। तो x और y का अगर हम मान रख लें या फिर ये बराबर 10 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए x और y का मान 2 बिंदु हम ज्ञात करेंगे तभी तो हमारा संभव होगा, यही ना होता है। x और y, यदि मैं क्या करूं? x बराबर क्या कर दूं? 0 कर दूं। x के स्थान पर यदि मैं क्या करूं? 0 रख दूं तो y का मान क्या हो जाएगा आपका? यही होगा ना, x अब प्लस नहीं, x के स्थान पर मैं 0 रख रहा हूं तो 0 प्लस वाई माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो y का मान क्या आपका मिलेगा? 10 मिलेगा। कोई दिक्कत है? और यदि मैं y का मान क्या कर दूं? 0 रख दूं। यदि मैं y का मान मैं x में ही y का मान मैं क्या कर दूं? 0 रख दूं तो x का मान भी हमें क्या मिल जाएगा?
x बराबर भी 10 मिल जाएगा। अगर y बराबर भी हम 0 रख रहे हैं तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो दो बिंदु हमें मिल गए क्या, मिल गए दो बिंदु। तो आइए हम इनको क्या करना है, आपको निर्धारित करने के लिए कह रहा है, तो निर्धारित करने के लिए कह रहा है, तो इसको ऐसे खींच लीजिए, x अक्ष और ये y अक्ष, ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका क्या हो गया, y अक्ष हो गया। जब x अक्ष आपका क्या कह रहा है, देखिए x पर कितना है, देखिए इसको देखिए दो दो का करते हैं, 2 4 6 8 10, इधर भी मान लीजिए, और y पर है देखिए 2 4 6 8 10 हो जाएगा। अब पहले वाले में क्या है, x पर 0 और y पर, ये यहां पर होगा क्या, इसके आसपास, इसको क्या लिखेंगे 0, हो जाएगा। और दूसरे में क्या है 10, 0, तो यहां पर हो जाएगा भाई x पर 10 और y पर 0, तो y पर 0 मतलब इसी पर रह जाएंगे, हम कहीं अलग रह जाएंगे, तो इसी पर अगर आपका रह जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10, 0। अब इनको इनसे क्या कर दिया आप, इसको इससे आप सीधा ऐसे करके मिला दीजिए, ये आपका बना। और ये कौन सा आपका समीकरण था, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, कौन सा समीकरण था आपका, इधर मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब एक ये चीज हमको मिल गया। अब दूसरा जो आपका है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 है, यही है ना। अब यदि मैं x के जगह पर क्या कर दूं, 0 कर दूं, x के जगह पे मैं क्या करूं, 0 कर दूं, तो एक बिंदु हमको दो बिंदु पता करना है इसके लिए भी। तो यदि क्या है आपका, देखिए x माइनस वाई प्लस 4 बराबर क्या है आपका 0। यदि आप x के जगह पे 0 करते हैं, x के जगह पे 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस वाई बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या होगा -4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब -4 हो जाएगा तो माइनस से आपका माइनस कट गया, y बराबर क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा 4। तो जब x के स्थान पे 0 रखे तो y के स्थान पे आपको क्या मिला 4 मिला। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये चीज आपको एक मिल गया। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा जो बिंदु हम ज्ञात करने के लिए, यदि मैं y को 0 कर दूं, क्या कर दूं, y को मैं क्या कर दूं 0 कर दूं, तो y को यदि मैं 0 कर दूंगा तो x पे मुझे क्या मिलेगा, ये देखिए क्या था आपका, देखिए x माइनस 0 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो x बराबर, ये तो 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस 4 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका -4, तो x पर -4। अब एक बिंदु खींच लीजिए, क्या था पहला बिंदु आपका क्या है, देखिए x पर 0 तो y पर 4, तो x पर 0 तो 2 4, y पर क्या आपका यहीं पर 4 आया, ये इसको हम लिख सकते हैं क्या 0, 4। कोई दिक्कत है। और दूसरा क्या था, y पर 0 और x पर -4, इधर देखिए 2 4, यही होगा। तो यहां जब आप करेंगे तो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा -4, 0। अब इसको इससे ऐसे करके आप मिला दीजिए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा था, बुक में यही आपसे पूछ रहा था कि उसको ग्राफ की विधि से हल, तो इसका जो हल होगा यहीं पर कहीं काट रहा है क्या, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप ग्राफ अगर आपका रहेगा ना स्पष्ट रूप से आएगा, तो जरा मेरे को देखिएगा, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ है आपका, इसका जो आएगा देखिए, अगर देखा जाए तो ये x पर कितना है, देखिए ये जो आपका x पर देखिए 2 4 के बीच में है क्या, ये 4 के बीच में है ना, तो भाई x का मान लेते हैं 3 होगा, 3। और y पे देखिए 2 4 6, ये 8 के अंदर है और 6 के ऊपर है, तो 7 होगा क्या, तो 3 का मान 7 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो जाएगा नहीं 3 का मान 7। और देखिए 7 और 3 10। अब इक्वेशन में ही आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। कह रहा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों का मिलाकर के कितना है 10 है, और सेकेंड कंडीशन में ये कहा कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी हैं 4 ज्यादा है, तो x का मान कितना है 3। अगर 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो y का मान मिल जाएगा हमें 7। तो जो स्टेटमेंट हमारा कर रहा है वो सही है क्या, और ग्राफ की विधि द्वारा हमने हल भी कर दिया। जब आप ग्राफ आपको मिलेगा, चार्ट मिलेगा, तो एकदम आपको ये स्पष्ट दिखेगा कि ये 3 का मान 7 पर ही है। ध्यान समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं अंदाज देखा, देखिए ये 2 ये 4 है, और 4 के बीच में यहाँ कहीं दिख रहा है, तो 4 और 3 होगा,
x पे 3 होगा कि नहीं होगा? और y पर जब हम जा रहे हैं तो देखिए 2 4 6 8 और 8 के देखिए ये थोड़ा सा नीचे है, जब नीचे है तो साथ ही पता आएगा, कहीं और आएगा। तो ये जो आपका समीकरण था ये क्या था आपका? देखिए x माइनस वाई और प्लस क्या था आपका 4 बराबर 0, यही उतार लीजिए, यही ग्राफ की विधि द्वारा इसका क्या है? हल है। देखिए क्वेश्चंस, देखिए सेकंड में क्या कर रहा है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है और बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कह रहा देखिए कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम के मूल्य को मिला दिया गया। जैसे मैंने 5 पेंसिल खरीदा और 7 क्या खरीदा? कलम खरीदा, और टोटल मेरे को देना कितना पड़ा ग्राहक को? 50 रुपए देना पड़ा। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। तो यहां पर मान लेंगे कि माना एक पेंसिल, किसका? एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा पेन का मूल्य क्या है? y है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है? देखिए कि 5 पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य क्या है? x। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 5x रुपए होगा क्या? 5x रुपए होगा। और क्या कह रहा है? देखिए 7 कलम, तो एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा? 7y हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों को जोड़ करके हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 50। यही बोल रहा है ना कि 7 5 कलम और 7y, मतलब 7 पेंसिल पेन का टोटल का जो कीमत हमें चुकानी पड़ रही है 50 रुपए। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया क्या? बन गया कि नहीं बन गया? अब देखिए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 7 पेंसिल, कितनी? 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का क्या हो जाएगा? 5y हो गया। हो गया कि नहीं? अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर के अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इस कलम के मूल्य को और इस कलम के मूल्य को, मतलब इस 7 पेंसिल का दाम और 5 कलम का दाम को जोड़ करके हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 46 रुपए। तो क्या हम बराबर 46 लिख सकते हैं क्या? लिख देंगे। ये आपका समीकरण क्या बना? आपका समीकरण तैयार है। अब इसको आपको क्या करना है? आपको ग्राफ के रूप में आपको दर्शाना है। चलिए हम लोग को दर्शाते हैं। पहला चीज हमें क्या करना पड़ेगा? 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, 2 बिंदु जरूरत पड़ेगी। चलिए 5x प्लस 7y बराबर 50 है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोगों को किसकी जरूरत है? x और y के 2 मानों की, यही बात है ना। तो x और y के हम 2 मान x और y। तो पहला समीकरण आपका क्या है? 5x प्लस 7y बराबर 50। तो देखिए 5x प्लस 7y बराबर क्या है आपका? 50 है। तो यदि मैं x का मान क्या कर दूं? क्या रख दिया जाए? 10 रख दें। 10 पचे 50, 50 माइनस 50 खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो यदि मैं x का मान क्या करूं? 10 रख रहा हूं, x का मान 10 रख रहा हूं, तो y का मान हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कैसे? देखिए 5 गुणित x का मान हमने 10 रख दिया, अब प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 50। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा? 50 और 10 बचे। अब जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए 7y बराबर अगर 0 होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटा के 7। तो 0 में 7 का भाग देने पर 0 ही आता है। तो क्या हो जाएगा आपका? y बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y बराबर 0 हो जाएगा। ये समझ में आया? एक बिंदु हमें मिल गया 10 का मान 0। कोई दिक्कत है? अब अगर मैं करूं सिंपल बात तरीके से देखिएगा, तो यदि मैं x का मान 3 रख दूं, क्या करूं? x का मान अगर एक बार मैं 3 रख दूं, तो x का मान यदि मैं 3 रखता हूं तो y का मान हमें क्या मिलेगा? देखिए 5 गुणित 3 अब प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा।
तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 50 और -5 3 इधर आ जाएगा तो 15 आपका घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7y बराबर 35। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 35 बटा के 7, तो 7 बचे, तो y का मान हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। कोई दिक्कत है? अब इसको हमें ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। किसके द्वारा दर्शाना है? ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। तो ग्राफ ज्यादा लंबा तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आपका x अक्ष है और ये है आपका y अक्ष। तो हमें क्या करना है, देखिए दो दो का हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे आपका, इधर भी देखिए 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके आपको दर्शा दिए। कोई दिक्कत है? पहले वाले में x पे कितना है 10 और y पे 0, तो 2 4 6 8 10 यही होगा क्या? ये वाला जो आपका बिंदु होगा ये क्या होगा 10, 0 होगा। कितना होगा 10, 0 होगा। और दूसरा क्या है x पर 3, x पे कितना है 2 1 3 मान लेते हैं यहाँ पर होगा, ठीक है 3, और y पे कितना है 5, देखिए 2 4 और इसके बीच में 5, तो यही आपके लगभग 3 और 5 यहीं पर आएगा। क्या आएगा ना? ये क्या है आपका, देखिए 3, 5 है। अब इसको हम इससे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? ऐसे ही हम मिला देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? ये बात समझ में आई? अब देखिए एक तो हमको मिल गया, अब दूसरा हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे समीकरण में भी वही काम करेंगे। दूसरे समीकरण में भी हमें भी वही काम करना है। तो अगर हम क्या कर दें सर जी, हाँ जी यक्स का है 3। अच्छा और सही। क्या हुआ? अरे x का मान है ना, x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो 3, 5 यही ना किए। देखिए 2 4 इसके बीच में 5 आएगा, इसी के बीच में है, ये इसको हम मिला देंगे। बात समझ में? और ये समीकरण आपका कौन सा था? समीकरण क्या है आपका, देखिए 5x प्लस 7y बराबर क्या है आपका, देखिए 50 है। इस समीकरण ये समीकरण है, ठीक है। अब दूसरा आपका समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो ऐसा कुछ मान बताइए जिसको हम रखें तो इसके समीकरण में कुछ प्रभाव पड़े। 3 रखेंगे हो जाएगा। x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान हम क्या करते हैं 3 रखते हैं। चलिए x का मान 3 रख देते हैं। 7 त्रिका तो 7 गुणुत्ते 3 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका 46। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 46 माइनस 21, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 में से 21 करें तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 5 आएगा, और 4 में से 2 आएगा आपका 3 है, 2 25 आएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका 25 आएगा। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 25 बटा के 5, 5 बचे, तो y का मान कितना आपका आया 5 आया। कोई दिक्कत है? y का मान आपका 5 मिल गया है। एक मान मेरे को मिल गया। अब दूसरा एक बिंदु और निकालना है। अब क्या रखें हम, हाँ x के बराबर यदि हम क्या कर दें 8 रख दें तो ये हो जाएगा, देखिए 7 गुणुत्ते 8 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका 46। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 46 माइनस 56, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए -10, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, x का मान हमने कितना रखा था 8 रखा था, y का मान हमें क्या मिल गया -2 मिल गया। चलिए अब हम इसको करते हैं। तो x पे 3 और y पर 5, तो x पे 3 y पर 5 दूसरे वाले समीकरण में है क्या, x पर 3 और y पर 5। अच्छा चलिए 3, 5 ये हो गया आपका, एक मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए कि x पर आपका क्या है 8 है, तो x पर ये आपका 8 हो जाएगा, और y पर कितना है आपका -2, तो आपका मान लेते हैं -2 यहाँ पर, यहीं पर आएगा क्या, यहाँ के आसपास यही आएगा ना, कोई दिक्कत है? तो ये आपका आएगा। तो इसको क्या हमने क्या है आपका, देखिए 8 -2। अब इसको हम ऐसे करके इसे मान लेते हैं, ऐसे करके मिला देते हैं। मिल गया कि नहीं मिल गया? इसी बिंदु पे आपका होकर जाएगा। तो और ये आपका कौन सा समीकरण था, कौन सा समीकरण था
हैं 7x प्लस 5y बराबर 46। कितना था आपका 7x प्लस 5y बराबर 46। अब देखिए ये भी प्रतिच्छेदित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका हल आपका क्या होगा, एक 3 होगा, दूसरा क्या होगा 5 होगा। इसको करके देखिए 5 3 y का मान कितना है देखिए 7 पचे 35 और 15 कितना हो जाएगा 45 है, नहीं 7 पचे 35 5 3 15 50 आया कि नहीं आया, सही है कि नहीं है। और यहां पर भी रख कर देख लिए 7 त्रिका 21 अब 5 पचे 25 और 21 हो गया 46 क्या, तो क्या जो स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रूव किया वो सही है ना। तो इसी तरह से हम हल करेंगे। और आपका देखिए प्रतिच्छेदित है तो इसका केवल एक हल निकलेगा, और वो एक हल क्या है आपका 3,5 है। मतलब जिस बिंदु पे वो कट करेगा वही बिंदु उसका क्या होगा, एक हल होगा। तो इसका हल क्या है आपका देखिए 3,5 पे कट किया है तो 3,5 हो जाएगा। उतर लीजिए।